हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है नीरू, मुनमुन एंड जूनी। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग और दोस्तों सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम हर एक नए नए वर्डों की मीनिंग बताते हुए इसका दोस्तों हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको दोस्तों हम स्टोरी को बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है नीरू, मुनमुन एंड जूनी। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। इन अ विलेज देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन विथ हिज वाइफ एंड सन नीरू। इन अ विलेज मतलब दोस्तों एक गांव में, देयर लिव्ड रहता था। देयर का प्रयोग दोस्तों हम वहां पर करते हैं जहां पे कोई वस्तु पाई जाती है। तो लिव्ड रहता था एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति, विथ के साथ, हिज वाइफ अपनी पत्नी, एंड सन और पुत्र नीरू नीरू के साथ। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र नीरू के साथ रहता था। नीरू वाज अ वेरी इनोसेंट यंग मैन। नीरू जो था वाज था, अ वेरी एक बहुत ही, इनोसेंट माने दोस्तों होता है निर्दोष मासूम, यंग मैन मतलब नवयुवक व्यक्ति। नीरू जो था वह बहुत ही मासूम नवयुवक व्यक्ति था। ही हैड अ गोट नेम्ड मुनमुन। ही हैड दोस्तों, हैड का प्रयोग हमारे पास पास्ट में कोई चीज थी वहां पर हम करते हैं। तो ही हैड उसके पास था, अ गोट एक बकरी, नेम्ड जिसका नाम था मुनमुन। तो दोस्तों उसके पास एक बकरी थी जिसका नाम क्या था? मुनमुन था। आगे क्या होता है कि वन डे हिज मदर सेड, एज लॉन्ग एज वी आर एलाइव नीरू इज लीडिंग अ केयर फ्री लाइफ। वन डे एक दिन, हिज मदर उसकी माता ने, सेड माने कहा, एक दिन उसकी माँ ने कहा, एज लॉन्ग एज वी आर एलाइव नीरू इज लीडिंग अ केयर फ्री लाइफ। एज लॉन्ग एज मतलब दोस्तों होता है जब तक की, बी आर एलाइव, बी आर हम हैं, एलाइव मतलब दोस्तों जीवित, जब तक हम जीवित हैं। नीरू इज लीडिंग, नीरू जो है लीडिंग, लीडिंग अ केयर फ्री, केयर फ्री माने दोस्तों होता है कि लापरवाह, लाइफ माने जीवन। तो नीरू जो है वह एक लापरवाह जीवन बिता रहा है। जब तक हम जीवित हैं नीरू जो है एक लापरवाह जीवन बिता रहा है। आगे क्या हुआ? व्हाट विल बी डू आफ्टर योर डेथ। तो उसकी माता कहती व्हाट विल ही डू, वह क्या करेगा, आफ्टर बाद में, आवर डेथ हमारी मृत्यु के, जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारी मृत्यु के बाद वह क्या करेगा। नीरूज फादर रिप्लाइड डोंट वेरी। नीरू के जो पिता थे, नीरूज फादर दोस्तों पास्ट आप यस लग जाने से का के की कर देता है। तो नीरू के पिता, रिप्लाइड माने उत्तर देना, रिप्लाइड माने उत्तर दिए, तो उसके पिता उत्तर दिए डोंट वेरी, चिंता मत कीजिए, बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड आई विल अरेंज फॉर हिज लाइवलीहुड। बिफोर लिविंग, बिफोर माने पहले, लिविंग माने दोस्तों होता है छोड़ना, तो दिस वर्ल्ड इस संसार को, इस संसार को छोड़ने से पहले, मतलब दोस्तों उसका कहने का मतलब था कि हम जब मर जाएंगे उससे पहले, आई विल अरेंज हम प्रबंध कर देंगे, फार के लिए, हिज उसके, लाइवलीहुड जीविका के लिए, हम उसकी जीविका के लिए कुछ ना कुछ जो है प्रबंध कर देंगे, ऐसा जो होता है उसका पिता बोलता है। तो दोस्तों क्या हुआ आगे आइए हम देखते हैं। At night after dinner, the old man called Neeru and said, Neeru, you have grown up now. At night, रात में, आफ्टर डिनर मतलब दोस्तों जब वो डिनर कर रहे थे, डिनर माने होता है दोस्तों रात का भोजन करना, तो जब वो रात का भोजन कर रहे थे, द ओल्ड मैन कॉल्ड, द ओल्ड मैन वह बूढ़ा व्यक्ति जो था, कॉल्ड माने बुलाया, नीरू नीरू को, वह नीरू को बुलाया, एंड सेड और कहा, नीरू यू हैव ग्रोन अप नाउ, नीरू जो है यू हैव ग्रोन अप, ग्रो अप माने दोस्तों होता बड़ा होना, तो अब आप ग्रोन अप बड़े हो चुके हैं, नाउ माने अब आप जो हैं बड़े हो चुके हैं, इसीलिए यू मस्ट अर्न योर ओन लिविंग, इसीलिए यू मस्ट तुमको अवश्य चाहिए, मस्ट का प्रयोग दोस्तों अवश्य चाहिए के अर्थ में किया जाता है। यू मस्ट अर्न, अर्न माने दोस्तों था कमाना, तो तुम्हें अवश्य ही कमाना चाहिए
योर ओन लिविंग, मतलब अपनी जीविका के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए आपको अवश्य ही कमाना चाहिए। ऐसा जो होता है दोस्तों उसका पिता बोलता है। आगे क्या उसने कहा, टुमारो गो टू द सिटी विथ मुनमुन। टुमारो माना दोस्तों होता आने वाला कल, गो टू द सिटी मतलब आप शहर जाइए, आने वाला जो कल है उस दिन आप शहर जाइए, विथ मुनमुन, मुनमुन के साथ। अर्न समथिंग एंड द कम होम। अर्न माने कमाइए, समथिंग माने कुछ ना कुछ आप कमाइए, एंड देन और तब, कम होम मतलब घर वापस आइए। आप अगले दिन मुनमुन के साथ शहर जाइए और कुछ कमा करके घर वापस आइए। ऐसा जो हो तो उसका पिता बोलता है। आगे क्या हुआ, बट रिमेंबर यू शुड नॉट सेल मुनमुन। लेकिन उसका पिता बोलता बट लेकिन, रिमेंबर याद रखना, यू शुड आपको चाहिए, नॉट नहीं, सेल माने बेचना, मुनमुन मुनमुन को। लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रखना है, जो आपका मुनमुन है मतलब दोस्तों जो उसकी बकरी का नाम था, उसको आपको बेचना नहीं है और आपको पैसे कमा करके घर वापस आना है। तो दोस्तों नीरू क्या करता है आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नीरू लेफ्ट फॉर द सिटी विथ मुनमुन। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह नीरू जो था लेफ्ट दोस्तों, लीव माने होता है छोड़ना, लेफ्ट माने छोड़ दिया, फॉर द सिटी शहर के लिए, अर्थात मतलब वह गांव छोड़ करके शहर चला गया, विथ मुनमुन, मुनमुन के साथ। अब दोस्तों वहां पर वह क्या करेगा, क्योंकि वह कभी भी काम नहीं किया था, तो इसीलिए नीरू हैड नेवर वर्कड बिफोर। नीरू जो था हैड नेवर कभी भी नहीं, वर्कड काम किया था, बिफोर माने पहले। नीरू जो था पहले कभी भी वह काम नहीं किया था, इसीलिए सो ही वाज, इसीलिए ही वाज वह था, बेरी माने दोस्तों था बहुत, वह बहुत था, क्या था दोस्तों आइए हम आगे देखते हैं। नर्वस, नर्वस माने दोस्तों होता बेचैन होना, परेशान होना, तो वह कभी भी अपने लाइफ में इसके पहले काम नहीं किया था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। आगे क्या होता, वाइल वॉकिंग ही केम अक्रॉस अ विल फ्रॉम विच अ फ्यू गर्ल्स वर ड्राविंग वाटर। वाइल वॉकिंग चलने के दौरान, ही केम अक्रॉस अ बिल मतलब वो चलने के दौरान जो होता है वह एक कुएं के पास से गुजरता है, फ्राम से, बीच अ फ्यू गर्ल जहां पर कुछ लड़कियां जो थी वर ड्राविंग खींच रही थी, वाटर माने पानी। जब वह जा रहा था तो वह एक कुएं के पास से गुजरता है, तो जहां पर कुछ लड़कियां जो थी कुएं से पानी खींच रही होती हैं। तो क्या होता है, नीरू वाज वेरी थर्स्टी, नीरू था, वेरी थर्स्टी बहुत ही ज्यादा प्यासा, दोस्तों थर्स्टी माने होता है प्यासा, तो वह बहुत ही ज्यादा प्यासा था। और क्या होता है, ही वाज अवे फ्रॉम हिज हाउस एंड हिज पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ही वाज वेरी नर्वस एंड शाई। ही वाज वा था, अवे माने दूर, फ्रॉम माने से, हिज हाउस अपने घर से, एंड हिज पेरेंट्स और अपने माता पिता से, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, वह पहली बार जो था अपने माता पिता और घर से बहुत ही ज्यादा दूर था। सो ही वाज वेरी नर्वस, इसीलिए जो था वह ही वाज वा था वेरी नर्वस बहुत ही ज्यादा बेचैन, बहुत ही ज्यादा परेशान। एंड साई, दोस्तों साई माने होता है शर्मीला, शर्माना जिसे कहते हैं दोस्तों, और वह बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रहा था। और उसको क्या था कि जस्ट देन अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल सा नीरू, सी केम अप टू हिम एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। दोस्तों उसे प्यास लगी थी लेकिन वह परेशान था और वह शर्मा रहा था, वह किसी से पानी नहीं मांग रहा था। तो ठीक तभी क्या होता है, जस्ट देन अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल सा नीरू, जस्ट देन ठीक तभी, अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल एक सुंदर नवयुवक लड़की जो थी, सा माने देखा, नीरू को, वह नीरू को देखा। सी केम अप टू हिम एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, सी केम अप, वह जो होता है केम अप माने आई, टू हिम उसके पास, एंड गेव और उसे दिया, वाटर माने पानी, टू ड्रिंक पीने के लिए, वह उसके पास आती है और उसे पानी पीने के लिए दे देती है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ कि नीरू टोल्ड हर, आई हैव कम टू अर्न सम मनी बट आई डोंट नो एनी वर्क टू फॉर ट्रेड। नीरू टोल्ड हर, नीरू ने उससे कहा, आई हैव कम टू अर्न, मैं आया हूं, टू कर्न अर्न कमाने के लिए, सम मनी कुछ पैसे, बट लेकिन, आई डोंट नो लेकिन मैं नहीं जानता हूं, एनी वर्क कोई भी काम, आर ट्रेड और व्यापार।
मैं यहाँ कमाने के लिए तो आया हूँ, लेकिन मैं कोई भी व्यापार, कोई भी काम मुझे नहीं पता है। आई कैन सेल मुनमुन एंड अर्न सम मनी, बट माई फादर हैज टोल्ड मी नॉट टू सेल हर। वह कहता है नीरू, आई कैन सेल, आई कैन मैं सकता हूँ, सेल माने बेच। दोस्तों कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में किया जाता है। आई कैन सेल मैं बेच सकता हूँ, आई कैन बाई मैं खरीद सकता हूँ, आई कैन ईट मैं खा सकता हूँ। तो दोस्तों कैन का प्रयोग जो होता है सकना के अर्थ में किया जाता है। तो आई कैन सेल मैं बेच सकता हूँ मुनमुन मुनमुन को, एंड अर्न सम मनी और कुछ पैसे भी कमा सकता हूँ, लेकिन बट माई फादर हैज टोल्ड मी नॉट टू सेल हर। बट माई फादर लेकिन मेरे पिताजी हैज टोल्ड मी मुझसे कहे हैं, मुझसे बोले हैं, नॉट टू सेल हर कि मुझे उसे नहीं बेचना है, इसीलिए मैं उसको बेच भी नहीं सकता। मैं कोई काम भी नहीं जानता हूँ और कोई व्यापार भी नहीं जानता हूँ, मैं पैसे कैसे कमाऊं, वह उस लड़की से कहता है। तो दोस्तों वह लड़की क्या उपाय देती है, आइए हम आगे देखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाट टू डू, आई डू नॉट अंडरस्टैंड मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वाट टू डू हमें क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। द गर्ल हुज नेम वाज जूनी वाज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। द गर्ल लड़की हुज नेम जिसका नाम था, वाज जूनी मतलब जूनी नाम था, वाज वेरी क्लेवर बहुत ही ज्यादा चतुर थी, एंड इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। अब दोस्तों वो क्या उसको उपाय देती है, सी सेड वह कहा, बेल यू कैन नॉट सेल योर गोट बट यू कैन सेल हर हेयर। बेल ठीक है, यू कैन नॉट सेल आप नहीं बेच सकते हैं, योर गोट अपनी बकरी को, बट लेकिन यू कैन सेल आप बेच सकते हैं, हर हेयर उसके बाल को। आप अपनी बकरी को नहीं बेच सकते हैं, लेकिन आप उसके बाल को तो बेच सकते हैं। कट मुनमुन्स हेयर एंड सेल देम टू द कारपेट ट्रेडर्स। कट मुनमुन्स हेयर, कट माने काट लीजिए, मुनमुन्स दोस्तों अपास्ट्रोफी कार की के अर्थ, तो मुनमुन के बाल को एंड सेल और उसे बेच दीजिए, देम उन्हें टू द कारपेट ट्रेडर्स। दोस्तों कारपेट ट्रेडर्स माने होता कालीन व्यापारी, तो उसे आप कालीन व्यापारी से उसको बेच दीजिए ताकि आपको कुछ वह पैसे दे सकता है। यू विल गेट गुड मनी, यू विल गेट आप पा जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा, गुड मनी अच्छा पैसा। आप अपनी बकरी को मत बेचिए, आप उसके बाल को जो होता है कालीन व्यापारी से आप बेच सकते हैं और अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों वह उसको लड़की जो थी उसको उपाय देती है। अब दोस्तों नीरू क्या करता है, आइए हम आगे देखते हैं। Neeru liked this idea and went to the barber and asked him to cut मुनमुन्स hair. नीरू लाइक्ड, लाइक मैंने दोस्तों पसंद करना के अर्थ में होता है। नीरू लाइक्ड नीरू को पसंद आया या नीरू ने पसंद किया, दिस आइडिया इस उपाय को, एंड वेंट टू और गया, आ बार एक नाई के पास। दोस्तों बार माने होता है नाई, एंड आस्क्ड और कहा हिम उसे, टू कट काटने के लिए, मुनमुन्स हेयर मुनमुन के बाल। वह जो था नीरू को यह उपाय पसंद आता है और वह एक नाई के पास जाता है और मुनमुन के बाल काटने के लिए कहता है। देन ही सोल्ड दोज हेयर टू अ कारपेट ट्रेडर। देन तब ही सोल्ड, सेल माने दोस्तों बेचना, सोल्ड बेच दिया, दोज हेयर इन सभी बालों को, टू अ कारपेट ट्रेडर एक कालीन व्यापारी को। जब वह उसे बेच देता है, द ट्रेडर गेव नीरू ए लॉट ऑफ मनी। द ट्रेडर व्यापारी जो था गेव दिया, दोस्तों गिव माने देना, गेव दिया नीरू को एलॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा। एलॉट ऑफ मनी माने दोस्तों होता बहुत सारा पैसा, उसे बहुत सारा पैसा दे देता है। आगे क्या हुआ, नीरू रिटर्न होम विथ द मनी। नीरू रिटर्न माने वापस आना, रिटर्न वापस आया, नीरू जो था वापस आया, होम माने घर, विथ द मनी पैसे के साथ, जो उसे पैसा मिला था वो उस पैसे के साथ नीरू जो था घर वापस आ जाता है। His old parents were happy to see Neeru to soon with such a lot of money. His old parents उसके बूढ़े माता पिता were happy खुश थे to see देख करके नीरू को so soon इतना जल्दी विथ सच ए लॉट ऑफ मनी मतलब इतना जल्दी आ करके और बहुत सारा धन कमा करके आने में उसके माता पिता जो थे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि इतना जल्दी या कैसे इतना पैसा कमा लेता है।
तो दोस्तों वह क्या बताता है, आइए देखते हैं। हिज पेरेंट आस्क्ड, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, आस्क्ड पूछते हैं, हाउ डिड यू अर्न सो मच मनी इन सच अ शॉर्ट टाइम। हाउ डिड यू अर्न, आपने कैसे कमाया, सो मच मनी, इतना ज्यादा पैसा, इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतना कम समय में। आपने इतना अधिक पैसा इतना कम समय में कैसे कमाया। तो दोस्तों नीरू क्या उत्तर देता है, आइए देखते हैं। नीरू रिप्लाइड, अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड जोनी गेव मी एन आइडिया दैट बाय सेलिंग माई गोट्स हेयर आई कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी। नीरू रिप्लाइड, नीरू उत्तर देता है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, नेम्ड जोनी, जोनी नामक, गेव मी एन आइडिया, उसने मुझे एक उपाय दिया, दैट बाई, जिसके द्वारा, सेलिंग माई गोट्स हेयर, मतलब अपनी बकरी का बाल जो है बेच करके, आई कैन अर्न, हम कमा सकते हैं, लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। उसने मुझे यह उपाय दिया कि हम बकरी का बाल जो है बेच करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। सो आई सोल्ड मुनमुन से हेयर, सो इसीलिए आई सोल्ड, हमने बेच दिया, मुनमुन से हेयर, मुनमुन के बाल, और इतना अधिक ज्यादा पैसा हमने कमा लिया। ऐसा जो होता नीरू अपने पिता से बताता है। तो दोस्तों उसके पिता क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हिज फादर वाज प्लीज्ड टू हियर दिस एंड सेड, सन वी वुड लाइक टू मीट दिस गर्ल। हिज फादर वाज प्लीज्ड, हिज फादर उसके पिता जो थे, वाज थे, प्लीज माने दोस्तों होता है खुश, तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। टू हियर सुन करके, दिस या मतलब ऐसी बातें सुन करके उसके माता पिता जो थे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड सेड, और उन्होंने कहा, सन पुत्र, वी वुड लाइक टू मीट, हम चाहते हैं, मीट मिलना, दिस गर्ल, इस लड़की से, हम जो हैं इस लड़की से मिलना चाहते हैं जिसने आपको यह उपाय दिया। तो वह क्या कहता है, सी इज डेफिनेटली वेरी इंटेलिजेंट, सी इज, वह है, डेफिनेटली निश्चित रूप से, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा चतुर, वह तो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा चतुर है। बी वुड आल्सो लव टू मीट हर पेरेंट्स, बी वुड आल्सो लव, हम यह भी पसंद करते हैं, टू मीट, मिलना, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, हम उस लड़की से भी मिलना चाहते हैं और उसके माता पिता से भी मिलना चाहते हैं, ऐसा उसका पिता बोलता है। आगे दोस्तों क्या होता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट डे नीरू टूक हिज ओल्ड पेरेंट्स टू मीट जोनी एंड हर फैमिली। नेक्स्ट डे, अगले दिन, नीरू टूक, नीरू ले जाता है, हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता को, टू मीट जोनी, जोनी से मिलने के लिए, एंड हर फैमिली, और उसके परिवार से मिलने के लिए। अब वहां पे क्या होता, दियर पेरेंट्स गोट टुगेदर एंड फिक्स दियर मैरिज। दियर पेरेंट्स के माता पिता, गोट टुगेदर मतलब एक साथ मिल करके जब वह मिलते हैं, एंड फिक्स्ड, और वह फिक्स कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं, दियर मैरिज, उनकी शादी, उन लोगों, उन दोनों की शादी को निश्चित कर देते हैं, नीरू और जूनी के साथ। सो नीरू एंड जूनी वर मैरिड एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो शीघ्र ही नीवर एंड जूनी, नीरू और जूनी जो थे, वर मैरिड, शादी उनकी हो जाती है, शीघ्र ही उन लोगों की शादी हो जाती है, एंड दे लिव्ड, और वे रहते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर, इसके बाद वह खुशी पूर्वक जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों आप हमें जरूर बताएं। यदि दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगे हो लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।